Good morning. And today's topic is a positive, negative, and interrogative sentence. And when we know tense part is going on. Tense part चल रहा है, उसी में हम क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है. तो today's topic is a positive, negative, and इंट्रोगेटिव. थोड़ा स्पेस बेचारे को मिला नहीं, तो यहाँ पे मैंशन कर देते हैं. पॉजिटिव, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द टेंस. मीन पॉजिटिव का मतलब होता है कि आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, यानी मेरा इंटरेस्ट है और मैं उस काम को करना चाहता हूँ, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव में हम किसी टेंस में नहीं जाएंगे और ना किसी पार्ट्स में पढ़ेंगे, हम बस ये समझेंगे पॉजिटिव क्या होता है. पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बोलो, आई टीच. मैं इसमें राइट नाउ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ. आई टीच. फिर मैंने बोला आई रीड अ बुक, इसमें भी मैंने काम किया. फिर मैंने कहा आई एम रीडिंग, इसमें भी मैंने काम किया. मीन कि जिन सेंटेंस में हम ये पता लगाएं जिससे हमें पता चले कि मैंने इसमें कोई वर्क डन किया है, यानी सम वर्क डन बाय मी, मेरे द्वारा कोई काम किया गया, वो पॉजिटिव टेंस है. यानी आई हैव अ इंटरेस्ट, आई हैव अ इंटरेस्ट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मजे आते हैं पढ़ाने में, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने काम किया, मेरा काम है. मैंने खाना खाया, मैंने काम किया. तुमने खाना खाया, उसने गाना गाया, या तुम हंसे, तुम रोए, मैंने तुम्हें पीटा, मैंने तुम्हें खिलाया, तो सारी चीजें क्या हुई? मैंने काम किया. इट मीन कि मैंने कोई वर्क उसमें किया, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. यानी सम एक्ट डन बाय मी, कोई ऐसा काम जो मैंने किया, जिससे हमें क्लियर हो गया कि हमने ये काम. अब हम पार्ट्स में जाएंगे, केवल एक पार्ट्स में जाएंगे, केवल एक फिंगर को लेंगे और उस फिंगर के केवल एक पार्ट्स को डन करके चलेंगे, केवल एक पार्ट. आपको पता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये हमने पढ़ रखा है ना. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है. अब वो बनाता कैसे? टेंस के लिए हमें, सेंटेंस मेक करने के लिए हमें सब्जेक्ट की नीड होती है, और सब्जेक्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है हमारा प्लूरल और सेकंड होता है हमारा सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ये हमने क्या पढ़ लिए? सब्जेक्ट पढ़ लिए. अब हम बात करते हैं प्लूरल पे भी नहीं जाते, अब हम जाएंगे सिंगुलर पर. और सिंगुलर में हम क्या लिखे चले? ही, शी और इट और नेम, ये हमारे क्या हो गए? सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स एक ही फिंगर, सिंगुलर मीन्स एक ही फिंगर, एक ही टीचर, एक ही स्टूडेंट, एक ही मैन, एक ही पर्सन, एक ही जगह. सिंगुलर, ठीक है. सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो वर्ब भी सिंगुलर. अब व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, यानी आपके द्वारा कोई काम किया जाए, आपके द्वारा कोई भी काम किया जाए, वो वर्ब होती है. तो यहाँ पे मैंने पढ़ा कि सब्जेक्ट तो नीड होती है, और जहाँ पे उस सेंटेंस को मेक करने के लिए हमें सेकंड चीज होती है हमारी वर्ब. सेकंड नीड हमारी क्या आ गई? वर्ब. थोड़ा इसे रब करके क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट नीड, आई नीड अ सेंटेंस, जिसमें हमने डिवाइड किया उसको सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग. अब बात कर रहे हैं ओनली सिंगुलर पर्सन की, सब्जेक्ट की, सिंगुलर पर्सन की, जिसमें मैंने कहा मुझे वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर ही चाहिए. वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेंटेंस में बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए बट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसका सेंस भी कंप्लीट ही निकलना चाहिए. तो
तो जब सिंगुलर वर्ब है तो हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे। सिंगुलर कैसे रखेंगे, अपनी फिंगर को देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, एक ही हमारी जो फिंगर है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट लाइन जो है वो ओनली 1 है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे सिंगुलर बनाते समय हम क्या करेंगे, या तो एस पुट करेंगे या ई एस पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि टीच, तो टीच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, इसे सिंगुलर करना है, तो हम क्या करेंगे, ई एस, टीचेस। सी सिंग, सिंग क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन हम इसे क्या बनाएंगे, सिंगुलर, तो हम पुट करेंगे एस। इट रेन, रेन यानी वर्षा होती है, लेकिन मैंने एस सिंगुलर बनाया तो एस लगा दिया। उसके बाद नेम में मैंने कह दिया गीता, और गीता के बाद मैंने लिख दिया डांस, तो अब डांस के बाद मैंने यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो क्या कर दूंगी, एस, डांस से। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर कैसे करेंगे हम उसे, एस और ई एस पुट करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मैम हमें एस तो लगा देंगे, एस तो हम जनरली लगा देंगे, लेकिन ई एस भी लगाना है, तो ई एस के लिए इन द लास्ट ऑफ द वर्ड हमारे क्या होना चाहिए, या तो सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस और ओ, ठीक है। अगर ये वर्ड हमें वर्ब की लास्ट में दिखाई दे, जो हमारी वर्ब है उसकी लास्ट में यदि सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, डबल ओ ये दिखाई देते हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, ई एस पुट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सी एच आया था, तो मैंने क्या लगाया था, ई एस लगाया था। डन। अब बात करेंगे हम प्लूरल पर्सन की। प्लूरल मीन्स क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन, और मोर देन वन के लिए हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते कौन से। फर्स्ट वी, यू, दे, ठीक है, आई, और नेक्स्ट मोर देन, एक से ज्यादा जो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वर्ब प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यानी डिक्शनरी की फॉर्म में जो वर्ब दिखाई देती है, जो वर्ड जैसे लिखा होता है उसे वैसे ही इनके साथ पुट करना है, वैसे ही पुट करना है। जैसे मैंने कहा ही टीचेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी टीच, वी टीच। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, इसमें ई और एस नहीं लगेगा। ई एस लगाने पर ही सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और ई एस हटाने पर एज ए फॉर्म में रखी जाती है, उसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, प्लूरल। यू सिंग, हियर सिंगुलर सिंग्स, ठीक है, और हियर सिंग इज अ प्लूरल फॉर्म। दे रेन, तो दे की जगह तो यहाँ पे दे प्ले, दे प्ले, प्ले यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। उसी तरीके से आई लाव, प्लूरल वर्ब। अब सीता एंड गीता, वॉकिंग, तो वॉक कर दिया मैंने, तो ये क्या है, वॉक, वॉक हमारी क्या हो गई, प्लूरल फॉर्म हो गई। डन। कोई दिक्कत, सिंगुलर में एस और एस पुट किया जाता है क्योंकि उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, और प्लूरल में वो चीज नहीं लगाई जाती। ये हमारे हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। यानी कि पॉजिटिव कैसे हुए कि वी फाइंड हियर कि यहाँ पे किसी ने कुछ ना कुछ काम किया है। हाउ, कि वी टीच, उसने, वह पढ़ाता है या हम पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं, काम किया किसका, पढ़ाने का। यू सिंग, काम किया किसका, गाने का। दे प्ले, वर्क प्ले। आई लाफ, वर्क लाफ। सीता एंड गीता वॉक, वॉक वर्ब है ना यहाँ पे, तो घूमना उसका क्या हुआ, काम हुआ। उसी तरीके से ही टी सी सिंग इट रेन्स और सीता डांसेस, या गीता डांसेस, तो ये हमारी होगी वर्ब की, वर्ब वर्ब हो गई, और सिंगुलर और प्लूरल को हमने बिल्कुल
क्लियर कर दिया। ये हमारी फॉर्म थे पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब काम पाया गया, और नेगेटिव का मतलब मेरा मन ही नहीं है पढ़ाने का, है ना, मैं तो घूमने जाना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है, आई एम वेरी लेजी, और मैं क्या करना चाहती हूँ, रेस्ट, है ना। तो जहाँ पे काम नहीं होता वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। जैसे बहुत से बच्चों को वर्क नहीं करना होता तो क्या होता है, अब इसी का हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इसी का हम नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। तो नेगेटिव कैसे करेंगे, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, उसी तरीके से हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म, और इसके लिए हम सब्जेक्ट लेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म। अब इसे आप मेक करेंगे, तो हाउ टू मेक इन अ नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, तो ही डज नॉट टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन ईएस नहीं आएगी, ईएस नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डू लिखा हुआ है ना, जो डू लिखा हुआ है उस डू को हमने यहाँ पे डज लिखा है, क्या लिखा है, डज लिखा है। तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। सिंगुलर कैसे हो गई, कि डू को हम सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ भी हम एस और यस नहीं लगा रहे थे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे डू को क्या लिखा है, डू ही लिखा है, तो इसमें कोई भी एस और यस नहीं पुट किया। तो हम कैसे करें, ही डज नॉट टीच या टीचेस, he does not teach or teaches, teach, what, teach। she does not sing, sing या sings, which is correct, she does not sing या she does not sings, which is correct, which is correct, sing not a sings, क्योंकि यहाँ पे हमने एस और ईएस पुट नहीं करने हैं। It does not rain, it does not rain या rains, rain वर्षा नहीं होती है। सीता डांसे, तो गीता डज नॉट डांस या डांसे, विच इज करेक्ट, डांस। तो यहाँ पे डज के साथ आप सबके माइंड में फीड रहेगा, जहाँ पे डज रहेगा वहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो एज वैसे ही रखी जाएगी, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर रखा है। अब प्लूरल के साथ डू नॉट पुट करेंगे, प्लूरल के साथ डू नॉट पुट करेंगे, तो हाउ टू चेंज, यू डू नॉट सिंग, दे डू नॉट प्ले, आई डू नॉट लाफ, गीता एंड सीता डू नॉट वॉक। डन। प्लूरल डू नॉट, सिंगुलर डज नॉट, प्लूरल डू नॉट और सिंगुलर डज नॉट। एनी डाउट? नहीं। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेट, यानी किसी के बारे में जानकारी लेना, पता करना, सब क्वेश्चन पुट अप करना। व्हाट डू यू डू होल डे, आपने पूरे दिन में क्या किया, तो आई वांट टू नो दैट, मैं उससे जानना चाहती हूँ। जब मैं कुछ जानना चाहती हूँ तो मैं उसे इंट्रोगेट करूंगी, यानी उससे पूछूंगी। आई आस्क सम क्वेश्चन, और सम क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने के लिए फर्स्टली वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट अ सब्जेक्ट और देन अ वर्ब की बात करेंगे। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि अब इन्हीं स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्न सूचक, यानी कि प्रश्न पूछना। तो प्रश्न कब पूछेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे मैं पढ़ाती हूँ, ये इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं मैं नहीं पढ़ाती, ये इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं क्या मैं पढ़ाती हूँ, तो ये जस्ट इंट्रोगेट हुआ। मैडम ने पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, तो समवन आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वो क्या चाहता है, दे वांट टू नो कि मैडम ने क्या पढ़ाया, वो जानना चाहता है कि क्या पढ़ाया गया, तो वो इंट्रोगेट करना चाहता है। तो डिड यू डन योर वर्क, तो डिड यू डू योर वर्क। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि अगर आप सेंटेंस में वर्ब प्रॉपरली लगाएंगे तो ही आपके सेंटेंस को सही माना जाएगा, उसका मीन भी सही फ्रेम किया जाएगा।
अगर आपने वर्ब पूछा कुछ है, पुट और किया गया है, तो क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा। मैंने कहा डिड यू डन योर वर्क, रॉन्ग। डिड यू डू योर वर्क, राइट। डज यू, ठीक है, डज यू या डज ही, तो डज ही जैसे हमने क्या कि डज के साथ क्या होगी, प्लूरल फॉर्म होगी, सिंगुलर होगी। डज के साथ तो सिंगुलर फॉर्म ही होगी, सिंगुलर फॉर्म ही होगी, और सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। डू के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो मेक करते हैं। जैसे अब हमने कहा कि हमसे कोई बात पूछी जाए, तो हाउ टू मेक इन अ सेंटेंस, तो फर्स्टली डू, अगर वो मेरा सिंगल क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि क्या शब्द पहले, जस्ट मान लिया है ना। तो मैंने कहा डू यू प्ले, तो कैसे फ्रेम हुआ, क्या तुम खेलते हो, तो फर्स्ट हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा क्या हो गया वर्ब। वर्ब हमने सिंगल रखी है नहीं रखी है, और डू से हमें पता चला कि ये हमारा प्लूरल है, और सब्जेक्ट क्या है, लिसनर, यानी सेकंड पर्सन। डन। उसके बाद कहा मैंने डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं, इसमें भी उसने पूछा क्या वे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वर्ड डू से स्टार्ट किया हमने, डू, डू टीचर्स, एक टीचर है, एक से ज्यादा है, मोर देन है ना, सभी टीचर्स है। डू टीचर्स, क्या लिखूं, पीटते हैं, क्या तुम्हारे टीचर तुमको पीटते हैं, डू टीचर्स, पूछा है क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारी पिटाई लगाते हैं, ठीक है। डू वी लाफ, क्या हम हंसते हैं, ऑब्वियसली बात है, कोई मजाक चलता होगा है ना, फ्रेंड आपस में बैठ के क्या करते होंगे, किलकारी मारते होंगे, हंसते ही होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे डू वी लाफ। तो आप क्या है, डू हमने कहाँ पे लगाया। अब इसमें एक कॉमन सी बात कि जब हमने सेंटेंस को पुट अप किया तो क्या 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 क्या, ये वर्ड का है जस्ट बिफोर, क्या है पहले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं, डू टीचर्स बीट यू, यानी कि अब यहाँ पर क्या तुम्हारे टीचर तुमको मारते हैं, तो ये वाली बात होगी। अब इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे बताएंगे क्या मिस्टेक है। डू वी लाफ, क्या हम हंसते हैं, तो कॉमन चीज क्या है यहाँ पर, क्या, जिसको मैंने क्या बोल दिया, सिंगल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसी तरीके से हम यदि इसे सिंगुलर में बनाएंगे, तो सिंगुलर में कैसे बनाएंगे, डज शी टीच, क्या वह पढ़ाती है, डज ही लाफ, क्या वह हंसता है, डज इट रेन, क्या वर्षा होती है, डज गीता डांस, क्या गीता डांस करती है। इसमें क्या पुटअप की गई सारी चीजें क्या गई पुटअप की गई, तो ये हमारे क्या हो गए सिंगल क्वेश्चन वर्ड। और डबल क्वेश्चन वर्ड कैसे होंगे, जब, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये तो होंगे कब, क्यों, क्या, कैसे मिड में आते हैं। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो पहले हुआ या बीच में हुआ, क्यों, तो वो हमारे हो गए डबल क्वेश्चन वर्ड। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, डबल क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो जब डबल क्वेश्चन वर्ड करते हैं तो इनसे तो हमारे सेंटेंस मेक हो गए, लेकिन डबल क्वेश्चन वर्ड बनाते समय क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके आगे जो स्ट्रक्चर था इसके आगे ही क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा, जैसे अभी सेंटेंस था डू यू प्ले, तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड थी प्लस सब्जेक्ट और देन यहाँ पे क्या थी वर्ब। अगर मैं इसी के सामने क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो बन जाएगा ना,
वॉट, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड में क्या लगा दूंगी, आगे लगा दूंगी। उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर डज पुट किया तो मैं इस डज के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो डबल क्वेश्चन वर्ड बन जाएंगे क्या। अगर मैंने अभी सेंटेंस को किया व्हेन डू दे रीड, व्हेन, ठीक है, और फिर डू लगा दिया, व्हेन डू दे रीड, वह कब पढ़ते हैं पता नहीं, व्हेन डू टीचर्स बीट यू, यानी तुम्हारे टीचर्स कब पीटते हैं। उसी के बाद मैंने इसी के जस्ट आगे लगा दिया वेयर या व्हेन, फिर नेक्स्ट हाउ या विच, और जस्ट बाद में हमें इसमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और यदि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो हमें नीड क्या है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज द क्वेश्चन वर्ड। सेकंड, और मैंने टेंस तो नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, सबको हुई। पॉजिटिव में आई वर्क, आई फाउंड अ वर्क, कि मैंने क्या किया। नेगेटिव में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने काम नहीं किया। इंट्रोगेटिव में आई वांट टू इंट्रोगेटिव, कि व्हाट डू यू डू, क्या आपने क्या किया, वो ये व्हाट डिड यू डू, या तुमने क्या किया या क्या करते हो, तो सारी चीजें। तो इसमें हमने किसको किया, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया, जो कि एक सिंगुलर और एक, तो रिवाइज करते हुए सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर हो गए। तो वर्ब सिंगुलर कैसे हुई, इन द लास्ट ऑफ द वर्ब वी पुट एस और ईएस, और ईएस कहाँ पे क्लियर कर रहे थे, सी एच, एस एच, एस, डबल ओ, ओ और डबल एस, ये वर्ड होते हैं तो ईएस लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। डन। अब हम बात करते हैं प्लूरल की, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब जो हमारी डिक्शनरी में वर्ब होती है वो सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो उसमें हमें कुछ भी फाउंडेशन, फेयर लवली या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही लिखी जाएगी, उसमें कुछ ऐड नहीं करनी। तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट पता होने चाहिए, वो कौन से हैं, आई, यू, वी, दे और मोर देन वन। आई वैसे हमारा सिंगुलर होता है, ये भी याद रखना, लेकिन आप मुझे बताएंगे आई सिंगुलर कब होता है, ठीक है, डन।